सो होस्ट नेम क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे होस्ट नेम क्या है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन नेम क्या होता है, होस्ट फाइल क्या होता है, होस्ट फाइल कहाँ होती है, डीएनएस कैसे काम करता है एंड डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस क्या होता है। सो वीडियो एंड होने तक अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें पता हो जाएगी होस्ट नेम के बारे में। एंड अगर आपको कोई पूछेगा अगली बार से होस्ट नेम के बारे में एंड अगर आपने 10 मिनट इन्वेस्ट करके वीडियो एंड तक देखा है तो आप उसको सारी जानकारी दे पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इंट्रो के बाद फटाफट स्टार्ट करते हैं। बाय द वे गाइज, मेरा नाम प्रियांक है एंड आप देख रहे हो मेरी चैनल प्रियांक गड़ा यूट्यूब पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड चैनल पसंद आती है तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन एनेबल करो एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। होस्ट नेम स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नेम क्या होता है? नेम यानी हम लोग कोई चीज़ को या किसी इंसान को या किसी जानवर को, कोई जगह को नाम देते हैं। सो उसी तरह नेम यानी और कुछ नहीं होता, वो चीज़ को बुलाने के लिए एक रिप्लेसमेंट होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम प्रियांक है, इसी तरह होस्ट नेम और कुछ नहीं होता बट कंप्यूटर का नाम होता है। अब होस्ट नेम क्यों यूज़ होता है? सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आप नाम क्यों यूज़ करते हो? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या प्लेस को या फिर उस पर्सन को रिप्रेजेंट करने या बुलाने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मेरे से बात करना है तो वो बोलेगा प्रियांक और फिर वो बात स्टार्ट करेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड होस्ट नेम भी कंप्यूटर्स में ऐसा ही होता है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होगा तब वो होस्ट नेम यूज़ करेगा यानी उसका नाम यूज़ करेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कंप्यूटर्स एक दूसरे से आईपी एड्रेस से बात करते हैं बट होस्ट नेम ह्यूमन रीडेबल होते हैं क्योंकि ह्यूमंस आइडेंटिफाई कर पाए कंप्यूटर को। सो यानी कि अगर एक कंप्यूटर का होस्ट नेम हम लोग ने प्रियांक रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कंप्यूटर्स भी उसको प्रियांक बुलाएंगे। दूसरे कंप्यूटर्स उसको अपने आईपी एड्रेस से या फिर नेटवर्क के हिसाब से बुलाएंगे बट होस्ट नेम ह्यूमन रीडेबल होता है एंड ह्यूमंस इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, इसीलिए होस्ट नेम यूज़ करते हैं। चलिए अब जानते हैं डोमेन नेम क्या होते हैं। डोमेन नेम और कुछ नहीं होते, होस्ट नेम होते हैं विच आर अपेंडेड बाय डीएनएस नेम्स। यानी क्या? यानी होस्ट नेम प्लस डीएनएस नेम इज इक्वल टू डोमेन नेम। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, डॉट यूज़ होता है हमेशा डीएनएस नेम एंड होस्ट नेम के बीच में। सो कुछ एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मेरे फ्लोर पे दो लोग रहते हैं, एक का नाम है बॉब और एक का नाम है लॉल। सो बेसिकली ये दोनों लोग अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को बॉब एंड लॉल ही बुलाएंगे। बट यही अगर कोई और फ्लोर पे लोग रहेंगे एंड उनको अगर इनसे कम्युनिकेट करना होगा तो वो बोलेंगे 16 फ्लोर वाला बॉब एंड 16 फ्लोर वाला लॉल। सो इसी तरह नेटवर्क्स में, कंप्यूटर्स में भी इसी तरह काम होता है। अगर आप एक ही नेटवर्क में हो एंड अगर दो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करना चाहते हो तो सिर्फ होस्ट नेम से ही काम चल जाता है। बट अगर आप अलग नेटवर्क में हो एंड अगर आपको एक नेटवर्क के अंदर एक और कंप्यूटर है उससे कम्युनिकेट करना है तो होस्ट नेम प्लस डीएनएस नेम ज़रूरी होता है जो कि एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली अगर ये पूरा नेटवर्क एक और नेटवर्क के अंदर हो तो और एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉब एंड लॉल 16 फ्लोर पे रहते हैं एंड 15 फ्लोर वाला अगर उससे कम्युनिकेट करना चाहे तो वो बोलेगा 16 फ्लोर वाले बॉब के साथ मुझे बात करना है। जबकि अगर दूसरे बिल्डिंग में से कोई कम्युनिकेट करना चाहता है बॉब के साथ तो वो बोलेगा कि रिगालिया बिल्डिंग के 16 फ्लोर वाले बॉब से मुझे बात करना है। सिमिलरली कंप्यूटर्स में भी सेम होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बात करना है, दोनों सेम नेटवर्क में है तो वो सिर्फ होस्ट नेम से कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट अगर वो अलग अलग नेटवर्क में हैं तो उनका होस्ट नेम प्लस डीएनएस नेम लगेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉब को बुलाना है तो बॉब डॉट नैट करके आएगा या फिर अगर लॉल को बुलाना है तो लॉल डॉट नैट करके आएगा। अब जानते हैं टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं एंड फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स क्या होते हैं। लेट्स कंसिडर wikipedia.com। अगर आप इंग्लिश वेबसाइट पे जाते हो विकीपीडिया की तो आपने देखा होगा en.wikipedia.org करके लिखा हुआ आता है डोमेन नेम में। सो ये टॉप लेवल डोमेन नेम है यानी कि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। इसका मतलब क्या? en करके जो है ये बेसिकली होस्ट नेम है, उसके बाद
wikipedia.org है, ये बेसिकली डोमेन नेम है। सो यहाँ पे en जो है ये होस्ट नेम भी बोला जाता है या फिर सब डोमेन भी बोला जाता है wikipedia.org का। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे डॉट्स यूज़ करते हैं होस्ट नेम एंड डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए। सो अब चलिए जानते हैं होस्ट फाइल क्या काम करती है एंड डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। जब भी आप ट्राई करते हो एक वेबसाइट पे जाने के लिए, सो फॉर एग्जांपल आप www.youtube.com पे जाते हो, तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो डोमेन नेम सिस्टम से वो youtube.com की IP एड्रेस निकालता है। आई होप यू रिमेंबर, हम लोग ने पहले कंसिडर किया था होस्ट नेम सिर्फ ह्यूमन रीडेबल के लिए होते हैं, यानी ह्यूमन रेफरेंस के लिए होते हैं, यानी youtube.com सिर्फ आपको याद रखने के लिए है। एक्चुअल में आपका कंप्यूटर youtube.com को नहीं ढूंढता, बट youtube.com के सर्वर के IP एड्रेस को ढूंढता है। सो यही IP एड्रेस को निकालने के लिए डोमेन नेम सिस्टम या फिर होस्ट फाइल यूज़ होती है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं तो होस्ट फाइल या फिर डोमेन नेम सिस्टम और कुछ नहीं होता, एक इंडेक्स काइंड ऑफ होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि कौन सी बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे कौन रहता है, एंड जैसे ही आपको उसको बुलाना होगा तो वो लिस्ट में से निकाल के आपको IP एड्रेस दे देगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे ही आप youtube.com पे जाओगे तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली IP एड्रेस निकालेगा डोमेन नेम सिस्टम से, एंड वो IP एड्रेस आपके ब्राउज़र को ला के देगा, जिससे आपका ब्राउज़र वो वेबसाइट को एक्सेस कर पाए, यानी वो वेबसाइट को आपको दिखा पाए। सो यहाँ पे कंप्यूटर्स इंटरनली IP एड्रेस से कम्युनिकेट करते हैं, बट आपको वहाँ पे डोमेन नेम दिखाया जाएगा क्योंकि वो ह्यूमन रेफरेंस के लिए, ताकि आप याद कर पाएँ, क्योंकि IP एड्रेस याद करना मुश्किल होता है एंड चेंज भी होते हैं IP एड्रेस सर्वर्स के। अब जानते हैं होस्ट फाइल क्या होती है। होस्ट फाइल और कुछ नहीं है, डोमेन नेम सिस्टम जैसे ही काम करती है। इसके पास IP एड्रेस और उनके होस्ट नेम होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंप्यूटर का होस्ट नेम डाला तो उसके रिलेटेड IP एड्रेस उसके पास होगा एंड वो ला के देगा। ये होस्ट फाइल आपको ये लोकेशन पे विंडोज़ सिस्टम में आपको मिल जाएगी। ये फाइल के अंदर आप देख सकते हो IP एड्रेसेस एंड उसके पर्टिकुलर होस्ट नेम लिखे हुए होते हैं। आपको बहुत कुछ जानकारी तो हो गई, एक और चीज़ आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होस्ट नेम के बारे में, वो है कि डॉट्स के आगे पीछे जो भी लिखा हुआ होता है उसको लेबल्स कहते हैं, एंड ये लेबल्स जो होते हैं ये ASCII कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होने चाहिए, एंड इसके अंदर आप कोई पंक्चुएशन मार्क या फिर कोई सिंबल्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये जो लेबल्स होते हैं ये 63 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकते हैं, एंड एक से कम नहीं हो सकता, प्लस 63 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। होस्ट नेम एंड डोमेन नेम्स ASCII लेटर्स से ही बनाए जा सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड इनफैक्ट आप इवन एक हाइफन भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको होस्ट नेम, डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन एंड फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स के बारे में पता चल गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। लाइक बटन ज़रूर दबाना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड बेल आइकन दबाना है ऐसे ही एक्सप्लेनेटरी एनिमेटेड वीडियोस के लिए। अगेन इट्स मी प्रियांक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।